एक ऐसी गुप्त योजना जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनने की राह पर खड़ा कर दिया। साल 1970 का दौर, शीत युद्ध अपने चरम पर था और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब भारत के वैज्ञानिकों के कंधों पर थी। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बम बनाना नहीं थी। उस समय अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स लगातार भारत पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिकों को अलग अलग नामों और पहचान के साथ वहां भेजा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन बक्सों के अंदर इतिहास छुपा है। जैसे ही बटन दबाया गया, फिर एक विशाल धूल का गुबार आसमान में फैल गया। लेकिन भारत ने अपना रुख नहीं बदला कि ये ऑपरेशन पूरी दुनिया की नजरों से बचकर सफल हुआ। 18 मई 1974, राजस्थान के रेगिस्तान में सुबह की हवा असामान्य रूप से शांत थी। दूर तक फैली रेत के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो इतिहास बदलने वाला था और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। ये कहानी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की, एक ऐसी गुप्त योजना जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनने की राह पर खड़ा कर दिया। अब इस रहस्यमयी ऑपरेशन की पूरी कहानी को हम समझेंगे 2D एनिमेशन वीडियो की मदद से, ताकि हर पल, हर फैसला और हर खतरा आपके सामने जिंदा हो उठे। साल 1970 का दौर, शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों देश परमाणु हथियारों की ताकत दिखाने में लगे थे। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया था और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। भारत पहले ही 1962 के युद्ध में चीन से हार का दर्द झेल चुका था और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भले ही भारत ने जीत हासिल की, लेकिन यह साफ हो गया कि भविष्य की लड़ाइयां और भी खतरनाक हो सकती हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या भारत सिर्फ शांति की बात करता रहेगा या अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम उठाएगा? यह फैसला केवल राजनीतिक नहीं था, यह रणनीतिक, वैज्ञानिक और नैतिक तीनों स्तर पर चुनौती भरा था। इस मिशन की नींव रखी गई थी भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा के विजन पर, जिन्होंने सालों पहले ही यह समझ लिया था कि भविष्य में परमाणु तकनीक ही शक्ति का असली आधार बनेगी। हालांकि भाभा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका सपना जिंदा था और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब भारत के वैज्ञानिकों के कंधों पर थी। इस मिशन का नेतृत्व किया राजा रामन्ना और उनकी टीम ने। साथ ही पीके अय्यर और आर चिदंबरम जैसे वैज्ञानिक इस ऑपरेशन के मुख्य स्तंभ थे। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बम बनाना नहीं थी, असली चुनौती थी दुनिया से इसे छुपाना। उस समय अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स लगातार भारत पर नजर रख रहे थे। अगर उन्हें जरा भी शक होता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाता कि यह मिशन रुक सकता था। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज को चुना गया। यह जगह दूर थी, सुनसान थी और सैन्य नियंत्रण में थी। वैज्ञानिकों को अलग अलग नामों और पहचान के साथ वहां भेजा गया। कई वैज्ञानिकों को सेना के अधिकारियों के रूप में पेश किया गया। यहां तक कि उनके आने जाने के समय भी इस तरह तय किए गए कि कोई सैटेलाइट उन्हें ट्रैक न कर सके। उपकरणों को ट्रकों में ढक कर लाया गया, ऊपर से साधारण सामान जैसा दिखाया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन बक्सों के अंदर इतिहास छुपा है। रेगिस्तान के नीचे करीब 107 मीटर गहरा शाफ्ट खोदा गया। यह काम भी रात के समय किया जाता था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, जैसे वहां कोई साधारण सैन्य गतिविधि चल रही हो। इस गहराई में रखा गया एक प्लूटोनियम आधारित डिवाइस, जिसे भारत ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा। हर दिन जोखिम बढ़ रहा था। अगर एक भी गलती होती, अगर कोई जानकारी बाहर जाती, तो यह मिशन खत्म हो सकता था। लेकिन टीम अडिग थी। और फिर आया वो दिन, 18 मई 1974, सुबह का समय। कंट्रोल रूम में कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर हर दिल तेजी से धड़क रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 4, 3, 2, 1। जैसे ही बटन दबाया गया, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ स्थिर हो गया और फिर धरती के अंदर से एक जबरदस्त कंपन उठा। रेगिस्तान की सतह ऊपर उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत नीचे से धक्का दे रही हो। फिर एक विशाल धूल का गुबार आसमान में फैल गया। यह था भारत का पहला परमाणु विस्फोट। इसकी ताकत लगभग 8 किलोटन TNT के बराबर थी। यह विस्फोट जमीन के नीचे किया गया था ताकि रेडिएशन बाहर न फैले। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जैसी संस्थाओं की नींव इसी घटना के बाद पड़ी।
लेकिन भारत ने अपना रुख नहीं बदला। भारत ने कहा, यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन दुनिया समझ चुकी थी, भारत अब परमाणु क्षमता वाला देश है। इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ विस्फोट नहीं थी, बल्कि यह था कि यह ऑपरेशन पूरी दुनिया की नजरों से बचकर सफल हुआ। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें विज्ञान, रणनीति, धैर्य और चुप्पी सब एक साथ काम कर रहे थे। यह भारत के आत्मविश्वास का विस्फोट था। सालों बाद 1998 में भारत ने एक बार फिर पोखरण में परीक्षण किए, और इस बार पूरी दुनिया को खुलकर बताया कि वो एक परमाणु शक्ति है। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि 1974 में कुछ लोगों ने चुपचाप बिना किसी शोर के इतिहास लिख दिया था। रेगिस्तान की उस सुबह की गूंज आज भी सुनाई देती है। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से बताई गई सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उसे जीने का एहसास कराते हैं। क्योंकि कभी-कभी दुनिया बदलने के लिए शोर नहीं, सिर्फ एक सही फैसला और गहरी खामोशी ही काफी होती है।